बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वफाकी हुकूमत ने एक ऐसा फ़ैसला लिया है जो कि मेरी नज़र में इंतहाई गलत फ़ैसला है और उस पर जो हुकूमत की जानिब से वजाहत दी गई है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा और कुछ सवालात हैं उस वजाहत के बाद वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। फ़ैसला आप ख़ुद कर सकते हैं कि आप क्या इस पर समझते हैं, क्या सोचते हैं और आप इस फ़ैसले को किस तरह से देखते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो PTV की जो फ़ीस है 35 रुपये से 100 रुपये की गई है, ये इंतहाई गलत फ़ैसला है और ये हुकूमत इतनी खुद कफ़ील है गलत फ़ैसले करने में कि उसके बाद अपोजिशन को बग़ैर कुछ किए ऐसे इश्यूज़ मिल जाते हैं, जवाब मिल जाता है कि वह हुकूमत पे तनकीद करें और लोगों में भी गम व गुस्सा जो है वो सामने आता है। इससे पहले हमने कुछ फ़ैसले देखे। आपने देखा कि 25 रुपये जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई गई, उसके बाद जो सूरत हाल हुई पूरे पाकिस्तान में, लोगों का जो रिएक्शन था, उस फ़ैसले को भी बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के अपने वोटर्स ने, अपने हामियों ने तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन कुछ लोगों को दाद दी, उन्होंने उसको भी डिफेंड किया कि 25 रुपये जो इजाफ़ा किया गया वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उस पर जो मसला था वो ये था, जब 25 रुपये बढ़ाए गए, कि जब पेट्रोल 110 116 रुपये से 74 रुपये पे आया तो चीज़ों की कीमतें कम नहीं हुई। लेकिन जब फिर 74 से 75 रुपये से 100 रुपये हुआ तो जहाँ पे कीमतें खड़ी थीं, जब 116 रुपये था, 110 रुपये था पेट्रोल, वो कीमतें उससे ऊपर गईं, पहले नीचे नहीं आई और फिर उससे ऊपर चली गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का मैं 1000 बार अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, कोई वो काम नहीं करती, कहीं पे आपको नज़र नहीं आता। फिर अभी आप देख लें, अद्वियात महंगी करने के हवाले से फ़ैसला हुआ कि ठीक है जी इतने % जो है वो महंगी कर दी जाएँ। लेकिन मसला यह है कि कौन ये चीज़ देखेगा कि जितने % कहा गया है उतने ही % इजाफा किया गया है या उससे कई गुना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। क्या कभी आपने देखा है कि किसी मेडिकल स्टोर को सील किया गया हो, बंद किया गया हो? आप गुजरे हो तो आपने देखा हो कि मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया इसलिए कि यहाँ पे या तो जाली अद्वियात थी, 2 नंबर अद्वियात थी, या ये अद्वियात की कीमतें ज़्यादा वसूल कर रहे थे तो इसलिए इनको जुर्माना किया गया और मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया। ऐसा वो कभी नज़र नहीं आया होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी लैब को जहाँ से ये टेस्ट कराए जाते हैं कि किसी लैब को बंद किया गया हो, उसको चेक किया गया हो। हर शहर में आप जाके डॉक्टर से पूछें, 3 या 4 लैब्स के बारे में वो बताते हैं कि ये लैब्स अच्छी हैं, बाकी सारी जाली हैं, सारी उनके रिज़ल्ट 2 नंबर होते हैं। लेकिन आपने कोई चेक नहीं देखा होगा कि उन लैब्स के ऊपर कोई चेक हो, कोई उन लैब्स को जुर्माने कर रहा हो, कोई उनकी क्वालिटी चेक कर रहा हो, कोई वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं टेक्नीशियन उनकी डिग्रियाँ चेक कर रहे हो। कोई चेक नहीं है, बस आज़ादी है। और फिर एंड में बड़े आसानी से कह दिया जाता है कि जी माफियाज। भाई इसमें कोई शक नहीं है, मैं तो खुद ये कहता हूँ कि ये मुल्क माफियाज के नरगे में है। हर शोबे के अंदर माफियाज हैं, हर जगह के ऊपर माफियाज हैं। लेकिन आप कहीं पे कुछ नज़र तो आए। जैसे मैंने आपको कहा कि आप देख लें मेडिकल स्टोर्स के ऊपर किस तरह की अद्वियात बिक रही होती हैं, किस भाव बिक रही होती हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लैब्स के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब एक और ये मेडिसिन महंगी करने वाला मामला, उधर से आप देख रहे हैं आटे का बहरान, गंदम का बहरान दोबारा शुरू हो गया है। आटे की कीमत जो है वो ऊपर जा रही है। अब ये आप जितने भी इस तरह के मामला देखेंगे उसमें जब आप तहकीक करेंगे तो आप जिम्मेदार किसको पाएंगे? ब्यूरोक्रेसी को। लेकिन जवाबदेह ब्यूरोक्रेसी नहीं है, जवाबदेह हुकूमत है। वो मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनको वोट देकर और भेजा गया है। अब अगर ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहा तो ये इस मुल्क के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, आप अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को लगाएं। आप उन ब्यूरोक्रेट्स को क्यों तब्दील नहीं करते जो डिलीवर नहीं कर रहे? अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को लगाएं, उनकी कारकर्दगी देखें और उनको आप अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें। और जो करप्शन कर रहे हैं, मुझे बताएं, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है 2 साल होने को हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक रिपोर्ट शाया कर दे जिसमें बता दे कि कितने ब्यूरोक्रेट्स को करप्शन और लूट मार के ऊपर जो है वो फारिग किया गया है। क्या करप्शन और लूटमार ख़त्म हो गई है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वाकई कई शोबों में करप्शन लूटमार पहले से ज़्यादा नीचे बढ़ गई है। क्यों? उसकी वजह क्या है? पहले MNAs MPs का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी को इंडिपेंडेंट कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया कि जी आप किसी MNA MP को जवाब दे नहीं है। IG पंजाब ने पुलिस को कह दिया कि आप किसी MNA MP को जवाब दे नहीं है। उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को इंडिपेंडेंट कर दिया गया, बहुत सारे अच्छे ब्यूरोक्रेट भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, वो लोगों के काम कर रहे हैं, वो लोगों की शिकायत सुन रहे हैं। लेकिन वहीं पे बड़ी तादाद ऐसी थी ब्यूरोक्रेट्स की जिन्होंने जब ये देखा कि हम इंडिपेंडेंट हो गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अब MNAs MPs का इन्फ्लुएंस तो रहा नहीं है, उनकी मर्ज़ी के काम हो नहीं रहे,
तो 2 नंबर काम वो कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा पैसे लेकर कर रहे हैं, जो उससे पहले करप्शन हो रही थी उससे ज़्यादा पैसे लेकर कर रहे हैं। अब जी इस दौरान हुकूमत एक फ़ैसला करती है और फ़ैसला यह है कि जी पीटीवी की जो लाइसेंस की जो फ़ीस है, या जो उसके हम पीटीवी अगर कोई देखता है तो उसकी जो फ़ीस है जो 35 रुपये थी बिजली के बिलों में, अब उसको 100 रुपये कर दिया गया है। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि एक साल में 10 अरब इकट्ठा किया जाता है, 1000 करोड़। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो कहा करते थे। अब कितने पीटीवी लेगा? 3000 करोड़। अब ये भी रिपोर्ट कभी हुकूमत जो है वो जारी कर दे कि इन 2 सालों में पीटीवी में क्या बेहतरी आई। पहले फवाद चौधरी साहब थे, फवाद चौधरी कुछ करना चाहते थे, उस वक्त उनकी वहाँ के जो एमडी थे उनके साथ लड़ाई हो गई, उसने नहीं करने दिया। फवाद चौधरी साहब के बाद फिरदौस गमान साहब आ गई, फिरदौस गमान गई तो अब शिबली फराज साहब आ गए। बता दें कि पीटीवी में क्या बेहतरी आई है। एक वो ड्रामा अर्तुगरुल चल रहा है, वो भी तुर्की का ड्रामा है, और जो वॉइस की डबिंग की गई है वो आप सबके सामने है। गिव मी 5 पे आप देख लें और ये देख लें, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। और गिव मी 5 के ऊपर आप जाकर देखते हैं तो उनका एक ऐड आ रहा होता है कि आप ये वो डोनेशंस पे चल रहा है वो इदारा या जो भी है ऑर्गेनाइजेशन है जो भी है, मैंने तो उसकी उनकी वेबसाइट पे देखा है। वो कहते हैं कि अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे इजी पैसा कर दें। यानी डोनेशंस पे जो चल रहे हैं उनकी कारकर्दगी इनसे ज़्यादा बेहतर है, जो पहले ही अरबों रुपए जो हैं वो कौम से ले रहे हैं। अच्छा, लोग ये समझ रहे थे कि जब अर्तुगरुल ड्रामा चलेगा पीटीवी की रेटिंग बेहतर होगी तो पीटीवी के पास ऐड ज़्यादा आएंगे, लेकिन ये क्या हम देख रहे हैं कि जहाँ पे वो 7 अरब महीने साल के इकट्ठा कर रहे थे अब 21 अरब उनको दिया जाएगा। और मैं तो आपको कहता हूँ कि अगर आपने पीटीवी की कारकर्दगी देखनी है ना, आप दूर ना जाएं, आप अभी अपने मोबाइल से पीटीवी का फेसबुक अकाउंट, पीटीवी का ट्विटर अकाउंट, पीटीवी का यूट्यूब देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और मैं आता हूँ हुकूमती रद्द-ए-अमल पर जो शहबाज गिल साहब ने दिया। वो कह रहे हैं यहाँ पे भी माफियाज हैं, 8000 मुलाजमीन हैं, पेंशन देनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। पीपल्स पार्टी जो है वो भर्तियां कर गई, नून लीग भर्तियां कर गई। एक बात मैं मानता हूँ, ये बात दुरुस्त है कि अगर ये मुलाजमीन को निकालेंगे तो उससे ज़ाहिर है हम भी नहीं चाहते कोई बेरोज़गार हो और तनकीद भी इस हुकूमत पे आएगी। ये उनकी बात दुरुस्त है कि लोग कहेंगे कि आपने तो नौकरियाँ देनी थी, आप लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। लेकिन बात यह है इनकी टीम तो बैठी होगी ना। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं खुद कोई कमेंट पास नहीं करता। आप अभी चले जाएँ पीटीवी का यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक देख लें और आप खुद फैसला कर लें कि क्या इससे बदतरीन तरीके से ये सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाए जा सकते हैं जिस तरह से पीटीवी के चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से पीटीवी के अकाउंट्स को मैनेज किया जा रहा है। भाई आपके पास लोग हैं, उनको यूटिलाइज करें। अगर आपके लोगों की ट्रेनिंग नहीं है उनको ट्रेनिंग दिलवाएं। एक बंदा अगर ऊपर कोई अच्छा नहीं है, एक अच्छा बंदा ऊपर बिठा दें जो बताए कि काम कैसे करना है आपके। अच्छा, अभी आपने क्या किया, आपने नए एंकर्स रखे, नए प्रोग्राम शुरू किए, उसमें 3-4 बहुत अच्छे एंकर्स थे, 3-4 बहुत अच्छे प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, लेकिन उनके यूट्यूब पे जाके आप व्यूज़ देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से वो क्या सूरत हाल है। तो बात यह है कि पीटीवी ने किया क्या है, मुझे बताएं कि कश्मीर के ऊपर एक पूरी मुहिम चली। मुझे कोई एक पीटीवी का क्लिप दिखा दें जहाँ पे कश्मीर के हवाले से अच्छी रिसर्च करके एक ऐसा क्लिप बनाया गया हो जो पाकिस्तानियों ने सुन के उसको वायरल किया हो। मुझे कोई एक ऐसी चीज़ बता दें जो पीटीवी ने बताई हो। हुकूमत है ना, हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। अब अगर वो बात कर रहे होंगे तो वो हुकूमत का बयानिया होगा, वो पाकिस्तान का बयानिया होगा। मुझे बता दें कोई एक क्लिप टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से, सियाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई एक तफरीह मकाम का कोई अच्छा क्लिप, कोई एक तारीखी इमारत का क्लिप, कोई एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री। मुझे एक डॉक्यूमेंट्री दिखा दें जो पीटीवी की अच्छी डॉक्यूमेंट्री जो आपकी नज़र से गुजरी हो। मुझे कोई एक ऐसा कोई प्रोपेगेंडा जो हुआ हो हुकूमत के ख़िलाफ़, हकीकत कुछ और हो, उस हकीकत को, सच को पीटीवी सामने लाया हो, मुझे कोई एक क्लिप दिखा दें। मुझे पिछले 1 साल में पीटीवी का कोई एक क्लिप दिखा दें, आप कहें कि ये वायरल हुआ है। ये अर्तुगरुल की बात नहीं कर रहा, अर्तुगरुल को छोड़ दें, वो तुर्की का ड्रामा है। वो मैं कहता हूँ हफ्ते के 7 दिन दिखाना चाहिए, जितना ज़्यादा दिखाएं। मैं तो खुद देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन पीटीवी की इसके अलावा कारकर्दगी बता दें कि ये पीटीवी की कारकर्दगी है। कोरोना के दिनों में, अभी भी कोरोना चल रहा है, मुझे कोई हेल्थ के ऊपर कोई एक पीटीवी का प्रोग्राम दिखा दें जिसमें आप कहें कि इतनी अच्छी चीज़ें बताई जा रही थी कि वो वायरल हो गई। मुझे दिखा दें कि उन्होंने कोई ऐसी ट्रांसमिशन पीटीवी ने की हो कि लोग कॉल्स करके
और हेल्थ के हवाले से लोग मशवरे ले रहे हों, जो डॉक्टर्स बैठे हों उनसे, मुझे ज़राअत के ऊपर कोई एक प्रोग्राम दिखा दें जो PTV का वायरल हुआ हो कि वो किसानों को बता रहे हों ये टिड्डी दल और ये इस तरह की सूरत हाल में आपने क्या करना है, कोई और किसानों को अच्छे मशवरे दे रहे हों, कोई पाकिस्तान में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जो अच्छे कोई टैलेंट हो पूरे पाकिस्तान में, उसको निकाल के PTV सामने लाया हो। और अगर मैं दोबारा ये कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे हमारे दोस्त हैं PTV में भी हर जगह पे, और हम नहीं चाहते कोई ऐसी बात हो कि लगे कि हम ये कहते हैं कि वहाँ से लोगों को निकाल दें, वरना PTV, APP, रेडियो पाकिस्तान और जो इस तरह के हुकूमती इदारे हैं, अगर इनके एम्प्लॉयज़ की तादाद आप देख लें, तमाम TV चैनल्स और अखबारात के मुलाजमीन की तादाद एक तरफ और हुकूमत के ये जो चंद इदारे हैं इनकी तादाद एक तरफ, इतनी ज़्यादा तादाद है इनकी, लेकिन कारकर्दगी आप देख लें, कारकर्दगी आपको कहीं नज़र नहीं आती। लोग मौजूद हैं, लोग काम करना चाहते हैं, और अगर कोई नहीं करता उसको बिल्कुल निकाल दें, लेकिन पहले उनसे काम लें तो सही ना। आप उनको काम दें, ऊपर बंदे प्रोफेशनल लाएं, प्रोफेशनल लोग काम लें और आप काम लें। अब आपने क्या किया है, 35 रुपये से 100 रुपये कर दिया है। अब लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा है, लोग कहते हैं कि भाई PTV देखता कौन है, या PTV दिखा क्या रहा है, PTV कर क्या रहा है, और आपने उठा के और PTV जो 7 अरब रुपये पहले उनको मिल रहे थे सालाना, अब आपने कहा जी उनको 21 अरब रुपये मिलेंगे। तो ये इंतहाई जो है वो गलत फ़ैसला है। इसके ऊपर जो वजाहत दी गई वो ये है कि जी 8000 मुलाजमीन हैं। अच्छा जी, ये शहबाज गिल साहब कह रहे हैं जो रिटायर्ड हैं उनको पेंशन देनी पड़ती है, पॉलिटिकल भर्तियां हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी कर गई है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप एक बार लोगों से काम लें, नहीं करते आप उनको घर भेज दें। ये तो कोई नहीं कह रहा ना, अगर मैं एक इदारे के साथ काम कर रहा हूँ और मैं काम नहीं करता, वो इदारा मुझे निकाल देगा। तो आप अगर कोई काम नहीं करता तो आप उसको निकालें, लेकिन काम तो लें, ऊपर को प्रोफेशनल लोग तो बिठाएं। मैं बता रहा हूँ आपको कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब आप देख लें, जो वुज़रा इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अक्सर नहीं मिलती आपको PTV के यूट्यूब चैनल पे। आपको PTV के यूट्यूब चैनल पे और बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, जो हुकूमती इवेंट्स होते हैं उनकी चीज़ें आपको नहीं मिलती, आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मिलती। तो फिर और क्या बात करते हैं, और PTV ने क्या करना है? तो ये इंतहाई गलत फ़ैसला है, इस फैसले को वापस लेना चाहिए। और PTV की ना तो कारकर्दगी हमें 2 साल में नज़र आई है, ना ही कोई हमें ये नज़र आ रहा है कि आगे चल के कोई बेहतर होगा, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें, मैं अब क्या जो है ना वो कहूँ, बहुत सारे ऐसे बैठे हैं लोग, उनके नाम लूँगा तो फिर एक तासुर जाएगा कि पता नहीं जो है हम कोई चाहते हैं कि लोगों को निकाला जाए। ख़ुद ये कारकर्दगी उनकी देखें, और इस तरह के फ़ैसलों से अपोजिशन को भी मौका मिलता है, और हुकूमत ख़ुद जवाब फराहम करती है अपोजिशन को भी, और लोगों में भी एक मायूसी आती है कि ये किस तरह की ये हुकूमत बैठ कर और फैसले कर रही है। इससे पहले हुकूमत की कारनामे हमारे सामने हैं, अताउल्लाह कासमी साहब को लगाकर, और जिस तरह की मेडिसन भी सरकारी खर्चे से आ रही थी, जो वो अयाशियाँ कर रहे थे, लेकिन वो अयाशियाँ कर रहे थे उसी 7 अरब में से। अब 21 अरब रुपया फराहम किया जाएगा PTV को। और अगर मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ नज़र आ रही होती ना कि यार हाँ ये इदारा बेहतरी की तरफ जा रहा है, अगर इसको और फंड देंगे तो बहुत आगे जाएगा, बहुत डिलीवर करेगा, फिर तो था। 2 साल में जिन्होंने कुछ नहीं किया वो आगे उन्होंने क्या करना है। बहरहाल ये हुकूमत खुद कफ़ील है अपने हवाले से ऐसे इक़दाम करने से के हवाले से और ऐसी चीज़ें करने के हवाले से कि लोगों में मायूसी भी फैले, लोगों में गुस्सा भी हो, और लोगों को अंदाज़ा भी हो कि इस हुकूमत के और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुशीर किस तरह के हैं, जो किस तरह के मशवरे इनको दे रहे हैं। तो लगे रहें, नुकसान अपना पॉलिटिकल करने, नुकसान होगा हुकूमत को इससे। देखते हैं कि हुकूमत के मज़ीद लोग इसको किस तरह से डिफेंड करते हैं, और अगर वो डिफेंड कर भी लेते हैं और 100 रुपये वसूल होना शुरू भी हो जाता है, तो ये भी हम 3-4 माह में देख लेते हैं कि कौन सा कोई जो तीर मारना था इस PTV ने 100 रुपये लेकर, वो तीर कौन सा ये मारते हैं, हम भी देख लेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।